नमस्कार सर। बहुत दिन बाद आज आपसे फिर पॉडकास्ट में मुलाकात हो रही है सर। कोई इस बार बहुत एलैबोरेट थीम नहीं है बात करने की, बट कुछ कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब मैंने एक रेपुटेशन बना लिया है आड़े टेढ़े सवालों का। उसी श्रृंखला में सर कुछ दिन से मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था, तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर कुछ चीज़ें पढ़ी। तो आप, आई थिंक ग्रेजुएशन आपका साइंस से रहा है, मैथ्स एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, एंड देन मास्टर्स में आपने लिटरेचर में स्विच किया विद मोर रीडिंग इनटू फिलॉसफी आफ्टर दैट। फिर आपको लगता है ये दोनों चीज़ें कहीं मिलती हैं या इनका सोर्स एक है पर की परिभाषाएं अलग हैं? आपने कभी इन चीज़ों को पढ़ा है? हाउ हैव यू एनालाइज्ड द मिक्सिंग ऑफ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी? धन्यवाद कनिष्क। पिछली बार हम लोगों ने ज्योतिष और आध्यात्म पे बात की थी, और ज्योतिष पर चर्चा करते हुए भी तुम्हारे प्रश्न कहीं धर्म और मर्म से जुड़े थे, और आज भी तुमने विज्ञान और आध्यात्म के संबंध के विषय में जो अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, उस जिज्ञासा से मैं भी अछूता नहीं हूँ। ये सच है कि मैंने विज्ञान ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा, फिज़िक्स और मैथमेटिक्स पढ़ा ज़रूर, लेकिन उस समय मैंने उसको इस दृष्टि से नहीं देखा था, उसे एक विषय के रूप में ही लिया था। लेकिन बाद में शायद जो पढ़ा हुआ था या जो भी प्रभाव उस समय आपके ऊपर पड़ते हैं, वो कहीं न कहीं आपकी चेतना को सींचते हैं, आपके ज्ञान को और वृहद और परिपक्व बनाते हैं। और मैंने उसके बाद साहित्य का अध्ययन भी किया, और साहित्य के साथ-साथ दर्शन का अध्ययन होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कहीं न कहीं साहित्य में दर्शन है और दर्शन में साहित्य। जो भी अच्छा लिखा गया है दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में, उनमें एक दूसरे में काफ़ी जुड़ाव है। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि कहीं क्या विज्ञान और साहित्य, विज्ञान और आध्यात्म, दर्शन और साहित्य कहीं मिलते हैं? क्या उनका सोर्स, उनका उद्गम एक है? क्या उनका लक्ष्य एक है? तो मुझे तो लगता है कि ज्ञान कहीं से भी आए, चाहे वो साहित्य से आए या विज्ञान से आए, और कहीं को जाए, वो शायद एक ही सोर्स से आता है और एक ही सोर्स तक जाता है, एक ही डेस्टिनेशन तक जाता है। और जब आप उसके फ्रंटियर्स, उसकी बाउंड्रीज, उनकी सीमाओं को बढ़ाते जाएंगे, फैलाते जाएंगे, तो कहीं ना कहीं सारा ज्ञान एक मिलता हुआ, एक जगह मिलता हुआ दिखाई देता है। और बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बहुत बड़े दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने इस बात की पुष्टि की। वो ज्ञान को टुकड़ों में बांट कर नहीं देखते, और क्योंकि एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग, अगर आप लाइट की अंडरस्टैंडिंग आप फिज़िकल वर्ल्ड में करना चाहेंगे, फिज़िक्स के माध्यम से करना चाहेंगे कि लाइट क्या है, लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है, आकाश नीला ही क्यों दिखाई देता है, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो फिज़िकल वर्ल्ड में लाइट से रिलेटेड होंगे। बट लाइट एज अ कॉन्सेप्ट ऑल्सो हैज़ अ फिलोसॉफिकल नुआंस। वो प्रकाश क्या है? तो अगर उस फ्रंटियर को आप फिजिकल स्पेस के बियॉन्ड ले जाते हैं, तो वो शायद दर्शन का विषय बन जाता है। बिल्कुल। वही लाइट। यस। अब साउंड है, साउंड भी फिजिकल स्पेस में एक फिनोमेना है। जैसे वैज्ञानिक किसी एक विशेष ढंग से परिभाषित करेंगे या उसको, या उसकी व्याख्या करेंगे, लेकिन ध्वनियाँ क्या है, ध्वनियों के संकेत क्या है, ध्वनियों के अर्थ क्या है, उसका फिजिकल एस्पेक्ट डिफाइन करेगा। जब आप उसके स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे जाएंगे, इमोशनल एस्पेक्ट पे जाएंगे, तो शायद वही ध्वनियाँ संगीत बन जाए जी, और वही ध्वनियाँ मंत्र बन जाए। तो मुझे तो लगता है कि किसी भी विषय को, किसी भी ऐसे ज्ञान को टुकड़ों में बांट के देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम उनको होलिस्टिकली देखें जी, उनको समग्रता में देखें, तो ज्ञान पूरा होता है और पूरी तरह से हमको पुष्ट करता है, प्रभावित करता है और हमारी मदद करता है। एक चीज़ सर, मैंने जब शंकराचार्य जी की पढ़ी निर्वाण षटकम, जब वो अपने आप को परिभाषित करते हैं कि मैं ये भी नहीं हूँ, वो भी नहीं हूँ, और फिर जब हम हाइजेनबर्ग का क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं कि इट्स नीदर अ पार्टिकल नीदर अ वेव, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर ये चीज़ें कितनी
सुंदरता से परिभाषित करी गई थी, या आदित्य हृदय स्तोत्रम में सर जो वो वाटर साइकिल बताते हैं, जो अब साइंस बुक्स में हम पढ़ते हैं, वो उसमें एक श्लोक में कितना पहले लिखा गया। मुझे लगता है सर अब पढ़ के कि हमारे स्क्रिप्चर्स में एक म्यूजिकल ट्रेडिशन के साथ इतना साइंटिफिक नॉलेज था विच हैज़ probably not percolated in our generation. इन चीज़ों को रिविजिट करने के लिए सर, मतलब मॉडर्न साइंस तो अपनी जगह है ही, हाउ डू वी स्ट्रक्चराइज आर रीडिंग्स? मैं अपने लिए भी पूछ रहा हूँ सर, बिकॉज एक स्ट्रक्चर होना किसी चीज़ के लिए ज़रूरी है व्हेन यू वांट टू लर्न। क्या कोई ऐसे सोर्सेज या कोई ऐसी पद्धति हम ले सकते हैं जहाँ से वी कैन बिगिन लर्निंग दीज थिंग्स, या एटलीस्ट वो इंटरलिंकेजेस और वो डिस्कवरीज करें जो हमारे टेक्स्ट्स में है? तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं वापस तुम्हारे पहले प्रश्न और अपने उत्तर पे जाना चाहूँगा जी कि क्या ज्ञान की सीमाएं हैं, क्या ज्ञान को विषय के तौर पे बांटा जा सकता है? तो किसी सुविधा के लिए या किसी आजीविका के लिए या किसी विशेष अध्ययन के लिए हो सकता है उसे बांटा जाए, और बांटा जाना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अगर आप होलिस्टिकली शुरू से ही पढ़ने लगेंगे या देखने लगेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विरोधाभास जो अंतर्निहित हैं वो आपको कंफ्यूज भी कर दें। लेकिन जैसे जैसे आपकी समझ आगे बढ़ती है जी तब आप देखते हैं कि जो आपने एक जगह पढ़ा है उसका कहीं ना कहीं पैरेलल दूसरी जगह आपको मिलता है। प्रार्थना का जिक्र तुमने किया निर्माण शतकम में, तो वैसी ही बातें लगभग उपनिषद में कही जाती हैं कि क्या ब्रह्म ये है, क्या ब्रह्म वो है, तो ब्रह्म ये भी नहीं है, ब्रह्म वो भी नहीं है, तो क्या है? तो क्या है? तो क्या है? तो मुझे लगता है कि जो नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट है, Yeah. नथिंगनेस का कॉन्सेप्ट या शून्य का कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं आपको तब समझ में आता है जब आप बहुत कुछ या सब कुछ देख चुके होते हैं। तो वो ट्रांसेंडेंटल चीज़ होती है। व्हेन यू ट्रांसेंड एवरीथिंग देन व्हाट यू गेट नथिंगनेस। तो उसी को विज्ञान दूसरे शब्दों में बोलता है और उसी को वेदांत दूसरे शब्दों में परिभाषित करता है। लेकिन जहाँ तक ट्रूथ की बात है या नॉलेज की बात है, वो कहीं ना कहीं एक ही चीज़ को, या जो जिन प्रश्नों से आप आदिकाल से जूझ रहे हैं, विकास क्रम में आपने बहुत सारे प्रश्न चेतन अवचेतन मस्तिष्क में पैदा होते हुए देखे हैं। उन प्रश्नों से ही विज्ञान का जन्म हुआ है, उन प्रश्नों से ही ज्ञान का जन्म हुआ, और उन प्रश्नों से ही बहुत तरह के आविष्कार, नई खोजें भी हुई हैं। तो ये प्रश्न शायद अलग अलग भाषा में पूछे जाते हैं, अलग अलग ईडियम में पूछे जाते हैं, अलग अलग उत्तर भी दिए जाते हैं इनके, लेकिन उन उत्तर उन आंसर्स का कहीं कन्वर्जेंस होता है, जो कि एक ऐसा मस्तिष्क समझ सकता है जिसने उस चीज़ को संपूर्णता में देखा है, हर एंगल से उसको समझा। तो जितने भी बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, लोग बोलते हैं कि आपके मस्तिष्क का एक हिस्सा जो है तर्क और विज्ञान, और दूसरा जो है क्रिएटिव, दूसरा दर्शन या रचनात्मकता या साहित्य को प्रधानता देता है। मुझे शायद ऐसा नहीं लगता। होता होगा किन्हीं मायनों में, लेकिन जो इवॉल्व्ड माइंड्स हैं, जो बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े दार्शनिक हुए हैं, वो कभी एक पक्षीय या एकांगी नहीं होते जी। तो आइंस्टाइन अगर हैं तो वो विज्ञान की भी बात करते हैं, वो अध्यात्म की भी बात करते हैं, वो संगीत की भी बात करते हैं, बीथोवन, वो साहित्य की भी बात करते हैं। जी। कोई बड़ा कवि होगा तो वो ज़रूरी नहीं कि कविता में सिर्फ सौंदर्य की बात करे, वो कविता में विज्ञान की बात भी करता है, जी। वो कविता में बहुत गहरे आध्यात्म की बात करता है। और आध्यात्म जो मेटाफिजिक्स की बात है, तो मेटाफिजिक्स तो वहाँ से शुरू होता है जहाँ फिजिक्स खत्म होता है। बिल्कुल, इट्स बियॉन्ड फिजिक्स। जब उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स को आप पीछे छोड़ दें। फिजिकल एस्पेक्ट्स को पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि अब मनुष्य है या हम हैं या आप हैं या हम सब हैं, तो हमारा जीवन जो है वो एक पक्षीय तो है नहीं। अगर सिर्फ एक पक्षी होता तो शायद हमें इतनी उलझन भी नहीं होती और हमारे इतने प्रश्न भी नहीं होते। लेकिन चूंकि हमारे इतने लक्ष्य हैं, इतने उलझन हैं, इतने प्रश्न हैं,
इसलिए उनके उत्तर ढूंढने के लिए हमें अपने सारे पक्षों को देखना होगा। ये वैसा ही है सर, आई थिंक जैसे आपके कमरे में कोई घुसता है तो पहले आप उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे ही जाते हैं। धीरे धीरे जब आप किसी को जानते हैं देन यू गो इनटू द मेटाफिजिकल, हिज माइंड सेट, हिज हार्ट एंड हिज पर्सनैलिटी। सर बहुत अभी कुंभ में बहुत रील्स चल रही हैं, बहुत सब जगह बड़ा धार्मिक माहौल है, तो जिन भी बड़े गुरुओं की बात सुनी सबने कहा कि ज्ञान को कम करना है, ज्ञान को ख़त्म करो। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि एक तरफ है कि ज्ञान आपको मिलेगा तो आपको रियलिटी पता चलेगी, रियलिटी पता चलेगी तो आपको इग्नोरेंस आपकी लाइफ से जाएगी। वहीं एक सिद्ध पुरुष बोल रहे हैं कि बस ज्ञान को ख़त्म करो। इसका डेसिफर अगर करें तो कैसे करें? मैंने तो किसी को नहीं सुना है ये बोलते हुए, लेकिन तुम बोल रहे हो तो तुमने सुना होगा। जितना मैं समझ सकता हूँ उन्होंने वो कहा होगा कि अगर तुम्हारा ज्ञान अधूरा है तो उसको खत्म करो, क्योंकि ईश्वर तक या सत्य तक पहुँचने के अलग अलग मार्ग बतलाए गए। उनमें से ज्ञान का मार्ग भी है, कर्म का मार्ग भी है और भक्ति का मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति कठिन है, क्योंकि एक तो ज्ञान कितना है, ज्ञान किसका किसका है, ज्ञान कहाँ तक है, यही समझना बहुत मुश्किल है। जी। इसी का ज्ञान होना अपने आप में जो है शायद काफ़ी होता, लेकिन इसी को समझना बहुत मुश्किल है। उसके फिर उस फ्रंटियर्स ही ज्ञान की डिफाइन नहीं है। प्राप्ति, फिर उस ज्ञान की प्राप्ति किन मार्गों से होकर ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो जो प्राप्त हो गया है उसे कहीं अहंकार का जन्म तो नहीं हुआ। प्रॉबेबली वो शायद इस पे भी शायद तो मुझे जिस ज्ञान को ख़त्म करने की बात कर रहे होंगे वो ये बोल रहे होंगे कि आपका जो अधूरा या अधकचरा ज्ञान है उसे छोड़ दें, उसे छोड़ दें। अपने कर्म में अगर निष्काम भाव ला सकते हैं या अपनी भक्ति में संपूर्णता और समर्पण ला सकते हैं तो ईश्वर की प्राप्ति या सत्य की प्राप्ति शायद ज्ञान मार्ग से अटेम्प्ट की हुई जो प्राप्ति है उससे सहज होगी। मतलब मेरा जो सीमित ज्ञान है उसके आधार पे बोल रहे हैं। मुझे परिप्रेक्ष्य नहीं पता, कॉन्टेक्स्ट नहीं पता क्या था, लेकिन ईश्वर अगर पूर्ण है तो उसे अधूरे अपूर्ण ज्ञान से आप कैसे पा सकते हैं? उसको समझने के लिए आपको वैसे ही एटलीस्ट आप अधूरी भक्ति से भी नहीं पा सकते, आपको लेकिन शायद 100% डिवोट होना पड़ेगा, भक्ति को पूरा करना ज्ञान के पूरे करने से ज़्यादा सहज और सरल हो सकता सरल हो सकता सो हो सकता है, क्योंकि उसमें फिर तर्क, उसमें सही है। गलत, विरोधाभास और उसमें ये अच्छा है ये बुरा है, बिना सोचे आप समर्पित हो जाते हैं। और जब आप समर्पित हो जाते हैं तो कोई दूसरा है जिसके प्रति आपका समर्पण, जी। वो शायद आपको वैसे ही स्वीकार कर लेता है। एक तो सर ये है कि ज्ञान, दूसरा एक ज्ञान को इंटरनलाइज करने वाली बात। जब हम केदारनाथ गए तो वहाँ बताया गया कि पांडव आए जब अपने युद्ध लड़ने के बाद प्रायश्चित करने, तो गीता की जो शुरुआत होती है उसमें श्री कृष्ण उनको ज्ञान देते हैं, उससे अर्जुन को बल भी मिलता है, वो युद्ध जीतते भी हैं। जब सत्य का ज्ञान हो गया है और जो ईश्वर ने खुद दिया है आपको, तो पश्चाताप की क्या जरूरत पड़ी है? इज इट अ बोरोड विजडम जिसकी वजह से वो हुआ, या वो लोग पश्चाताप क्यों करते हैं, या उन्हें वहाँ जाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, या शिव की प्राप्ति के लिए क्यों बढ़े जब उनके पास कृष्ण द्वारा दिया गया ज्ञान था? तुम्हारा प्रश्न यही है। मुझे लगता है कि उस जो कृष्ण ने ज्ञान दिया, जिस धर्म और कर्म के बारे में समझाया, वो उस समय उनके लिए आवश्यक था, उस परिप्रेक्ष्य में? उस परिप्रेक्ष्य में, उस समय। अब मनुष्य के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसके अलग अलग कर्म होते हैं, उसके अलग अलग धर्म होते हैं। एक विद्यार्थी का धर्म होगा कि वो अपनी पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाई करे। एक शिक्षक का धर्म होगा कि वो अपना पूरा पढ़ाए। एक सैनिक का धर्म होगा कि वो अपने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दे या अपने प्राणों की चिंता ना करे। किसी और का धर्म दूसरा भी हो सकता है। तो जो भी आप धारण कर रहे हैं वो आपका धर्म है, और वो समय काल परिस्थिति के अनुरूप होगा। एक राजा के लिए अपने राज्य को बचाना,
अपने साथ हुए अन्याय, धर्म के लिए लड़ना। अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना, जी वो उसका धर्म है। तो उस समय अर्जुन का जो धर्म था, उस धर्म को सही ढंग से निभाने के लिए कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। जी ज्ञान का जो भी मूल आधार था या ज्ञान का जो मुख्य तर्क था, वो तो यही था कि तुम शरीर को मारने से ही तो डर रहे हो। ये सारी बेचैनी तो इस वजह से है कि वो तुम्हारा रिश्तेदार है, उसने इस स्वरूप में जन्म लिया है, तुमने भी इस स्वरूप में जन्म लिया है। रक्त से या किसी विशेष परिस्थिति से तुम्हारा संबंध है, और इस संबंध के कारण तुम्हारी भावनाओं का जन्म हुआ है, और भावनाओं ने तुम्हें विचलित किया है, और तुम शरीर को मारने से डर रहे हो या घबरा रहे हो। उन्होंने कहा, जिससे तुम डर या घबरा रहे हो तो क्षणिक है, वो तो सिर्फ कुछ फिजिकल वर्षों के लिए ही आया है, जबकि आत्मा अजर अमर है। तुम भी पहले थे, मैं भी पहले था, ये सब पहले थे। आज के बाद भी या कुछ वर्षों के बाद भी मैं भी रहूँगा, तुम भी रहोगे, ये सब रहेंगे। जी तो किस बात का? तो वो मुझे लगता है कि वो जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था, उसको रिमूव करने के लिए, उसको हटाने के लिए, और उस समय जो उनका धर्म था उसके पालन करने के लिए था। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी आत्मा की यात्रा में अगर उस किए हुए कर्म का बोध, उसकी ग्लानि कहीं रह जाती है, तो उसका प्रक्षालन या उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, एक राजा के रूप में उन्होंने कर्तव्य किया, लेकिन शायद एक मनुष्य के रूप में या एक संबंधी के रूप में, तो उनके कहीं ना कहीं चेतन अवचेतन मस्तिष्क में वो भाव एक ग्लानि के रूप में रह गया हो, जिसका उन्हें पश्चाताप करने की आवश्यकता अपने मन, अपनी आत्मा के ऊपर पड़े हुए भार को हटाने से ही मिलता, जिसके लिए वो शायद पश्चाताप करने गए, और उन्होंने शिव की आराधना की, शिव के पैर पकड़े, और शिव महेश रूप में वहाँ थे, उन्होंने दर्शन दिए। तो ये एक बड़ा जटिल प्रश्न है, इसका जितने प्रश्नों के लेयर्स होंगे, शायद उत्तर के भी उतने ही लेयर्स हो सकते हैं। तो मेरी समझ में, सीमित समझ में, तो शायद यही होगा कि एक विशेष समय, एक विशेष अवस्था में वो कार्य किया गया, और एक विशेष अवस्था में एक विशेष प्रयोजन से दूसरा कार्य किया गया। शायद पश्चाताप एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है सर हमारी फिलॉसफी में, इसलिए भगवान शिव को भी पश्चाताप करना पड़ा, और जो उनका काशी में जाके ख़त्म हुआ। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के पास पश्चाताप होने की वजह होगी अगर उसके पास हृदय है और उसके पास चेतना है। आप छोटे से छोटे कार्य भी करते हैं तो वो भी किन कारणों से निर्धारित होते हैं जी। वो आपने क्या पढ़ा सुना है, आपने क्या सीखा है, किन लोगों के साथ रहे हैं, आप किस देश में रह रहे हैं, आप किस संस्कृति का हिस्सा हैं, इस सब पर निर्भर करता है। क्योंकि एक दूसरी परिस्थिति में, एक दूसरी संस्कृति में हो सकता है वो कार्य आपके अंदर किसी भी तरह की ग्लानि या पश्चाताप की आवश्यकता को जन्म न दे, लेकिन एक दूसरे संस्कृति में चूंकि आप रह रहे हैं वहाँ पर उस पश्चाताप का जन्म होना स्वाभाविक है, क्योंकि आपको करुणा का महत्व बताया जाता है, आपको ये भी बताया जाता है कि सभी जितने भी जीव जंतु हैं, सभी प्राणी हैं, उनके अंदर ईश्वर का निवास है, और चूँकि सबके अंदर ईश्वर का निवास है तो आपने अगर किसी को भी जाने अनजाने कष्ट पहुँचाया है या उसकी मृत्यु का कारण बने हैं तो इस वजह से भी पश्चाताप हो सकता है जी। तो पश्चाताप तो इस वजह से हो रहा है कि आपके व्यक्तित्व में और आपकी सोच को बनाने में किन किन फैक्टर्स का प्रयोग हुआ है और वो कहाँ से जन्म लेते हैं। तो इसलिए जो पहला प्रश्न था तुम्हारा कि पांडवों को पश्चाताप क्यों, शायद इस वजह से हुआ हो कि उनकी परिस्थितियों ने उनसे कुछ, उनकी परिस्थितियों ने उन्होंने उनसे करवाया लेकिन वो करना नहीं चाहते थे। जी। यही एलिमेंट सर कहीं ना कहीं कर्ण की जो आपकी कविता है उसमें भी आता है कि जब वो कहता है कि मैं धर्म के खिलाफ जरूर खड़ा था, इवन दो वो कमिटेड था अपने दोस्त के लिए, बट उसको कहीं ना कहीं ये एक हिंट था कि कुछ उसे पता था कि क्या सही गलत है।
जी। लेकिन उसके लिए जो एक मित्र का धर्म था वो शायद बाकी सारे धर्मों पर भारी था, या उनसे बड़ा था, या उसे लगा उन परिस्थितियों में, और बाद में हो सकता है वो भी, उसे भी पश्चाताप हुआ हो। क्योंकि इस चीज़ तीनों को कनेक्ट करने पे ही मुझे थोड़ा बहुत ये लगा कि पश्चाताप हमारे यहाँ रिकग्नाइज किया गया कि आपकी परिस्थितियाँ आपसे शायद कुछ करा सकती हैं, बट आपकी चेतना आपको वापस संभव है, क्योंकि आपकी चेतना पर तरह तरह की धूल की परतें हैं। जी। हो सकता है वो ज्ञान की धूल हो, या अज्ञानता की धूल हो, हम्म, आपके अनुभव की धूल हो, या आपकी पृष्ठभूमि की धूल हो। और जैसे जैसे आप उसे धीरे धीरे हटाते जाते हैं, आपकी चेतना शुद्ध होती जाती है। और चेतना शुद्ध होती जाएगी तो चेतना का जो लक्ष्य है, उसकी गति है, जो स्वाभाविक लक्ष्य और स्वाभाविक गति है, उसे पाना चाहेगी। और वो कभी भी नहीं चाहेगी कि अपने ऊपर किसी भी तरह की धूल का कण भी उसके ऊपर जमा हो, क्योंकि वही शुद्ध चेतन प्राण ही तो शिव है। इसलिए शायद लोग सर संन्यास की तरफ जाते हैं कि जितने कर्म कम करे जाएं उतना ही शायद इस तरह की परिस्थितियां कम पैदा हों। और संन्यास की तरफ जाना एक अलग बात है, और संन्यास का भाव अपने अंदर जागृत करना बिल्कुल वो अलग है। और शायद इसी पर वापस आप भगवत गीता की तरफ आएं, या अष्टवक्र की गीता की तरफ आएं। दोनों में यही भाव है कि आप अपने आप को कर्ता समझेंगे तो हमेशा तो आप दुखी रहेंगे। और बहुत सारा दुख इस वजह से संसार में है क्योंकि हम सब लोग, अधिकांश लोग, अपने आप को कर्ता मानते हैं। कर्ता मानेंगे तो उस कर्म से जुड़ा हुआ हर भाव आपका है। उस कर्म की सफलता, उसकी असफलता, उसकी कुंठा, उसकी निराशा, उसका आनंद, सब आपका है। तो उससे निराशा का भी जन्म हो सकता है, उससे अहंकार का भी जन्म हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने अंदर दृष्टा भाव को बढ़ा सकने में समर्थ रहते हैं, अगर आपको ये पता है कि जो ये कर रहा है वो दूसरा है और जो देख रहा है वो दूसरा, जी, अपने आप को कुछ करते हुए देखना ही तो शायद ध्यान की स्थिति है, और वही शायद संन्यास की स्थिति भी है। और जिस निष्काम कर्म की बात की जाती है, शायद वो भी वही है कि मुझे अपने काम में रुचि है, मैं पूरी निष्ठा के साथ अपना काम करूँगा, या पूरी निष्ठा के साथ इस संबंध को निभाऊंगा, लेकिन इस पर मेरा कोई जोर नहीं है, इस पर पूरी तरह से मेरा कोई अधिकार नहीं है। इससे जुड़ा हुआ सुख और दुख अगर मैं समभाव के साथ उसको स्वीकार कर लूं, तो मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी और संसार में रहते हुए भी संन्यास के भाव के साथ जी सकता हूं। तो असंपृक्त या उससे अछूता रहना, जी, मतलब बूंद पड़ी है, कमल की पंखुड़ी पर बूंद पड़ी हुई है, लेकिन बूंद उससे चिपकी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बूंद का अस्तित्व नहीं है या कमल का अस्तित्व नहीं है, दोनों का ही अस्तित्व है। बूंद कमल पर ही है, बूंद कमल पर ही है, और कमल पर होने की वजह से ही वो बूंद इतनी चमक रही है, इतनी निखर के सामने आई हुई है। उसके अंदर जो भी घट रहा होगा प्रकाश की तमाम अवस्थाओं के कारण, तो वो इस वजह से है क्योंकि उससे चिपकी नहीं हुई। तो किसी को अपनी मिल्कियत दे देना, या किसी भी चीज़ से या घटना से या भाव से बहुत अधिक चिपक जाने से दुख होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आकांक्षाओं को और आकांक्षाओं को जन्म देगा, और ऐसी आकांक्षाओं को भी जन्म दे सकता है जो शायद पूरी होने की स्थिति में ही ना हो। उसी से जुड़ा एक और सवाल है कि स्वीकार करना अपनी परिस्थितियों को और उसमें आनंद लेना, ये एक प्रैक्टिस है, आई थिंक विद एज आती है, बट जितना जल्दी ये सीख लें उतना हमारे जीवन के लिए बेहतर है। कई बार जीवन हमको बहुत सारे रास्ते देता है और वो रास्ते बंद भी करता है, बट ज़्यादातर लोग, मुझे भी मिला के, हम लोग विचलित हो जाते हैं कि ये मैंने बहुत चाहा था, ये तो हो ही गया था और पता नहीं यहाँ क्यों विघ्न आ गया। इसमें सर मैंने कई बार आपको देखा कि आपने बोला कि इच्छा का हो तो अच्छा, ना हो तो उसकी इच्छा। आपके फादर भी
यही मंत्र कहते हैं। इसको आपने अपने पर्सनल लाइफ में एनालाइज किया है सर कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब बचपन से सुनते आ रहे हैं और फिर बहुत दूसरे लोगों से भी सुना। अ, ईश्वर के हर विधान में सौंदर्य है। किसी ने उसी को दूसरे शब्दों में कहा कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। तो इसमें कहीं न कहीं सत्य तो है, और सत्य इस बात का है कि ये आपको मानसिक रूप से बहुत शांत कर देता है। और यहाँ वापस आप जाइए और निष्काम कर्म के साथ इसको जोड़िए। कि ऐसा नहीं है कि जिस समय मैं पढ़ रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ या अपने दफ्तर का काम कर रहा हूँ, उस समय मुझे तनिक भी वो काम अरुचिकर लग रहा है, ऐसा नहीं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहा हूँ। अगर उसका फल वैसा ही मिल जाए जैसा मैंने चाहा तो बहुत अच्छा। वैसा ही तो मैंने चाहा था। अगर आपका नतीजा आपकी चाहत के साथ अलाइन कर गया तो वो आपको तात्कालिक सुख देगा, तुरंत इमीडिएट हैप्पीनेस, ग्रेटिफिकेशन। ग्रेटिफिकेशन। और अगर नहीं तो उसका रहस्य शायद आपको बाद में पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वो ऐसा हुआ क्योंकि आगे जाके कुछ और होना था जिसका तार उससे जुड़ा हुआ था। जी। अब वो अच्छा ही होगा आपके लिए, ये पता नहीं, लेकिन अगर आप ये मान के चलते हैं कि जो हो रहा है और उसको स्वीकार करते हैं वो अच्छा होगा, तो आप यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डील विद इट सब्सिक्वेंटली। अगर अच्छा होता है तो उस अच्छे होने के आनंद से आप झूमने नहीं लगेंगे, और अगर खराब होता है तो निराश तो नहीं आप हो उसके निराशा, उसकी हताशा में अपने आप को बर्बाद नहीं कर लेंगे। जी। तो मुझे लगता है कि आपके अंदर एक एक अलग तरह की गंभीरता को और एक अलग तरह के धैर्य को जन्म देने के लिए शायद इस मानसिकता का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये हो तो आपका जीवन बहुत ही शांत रहता है, आपके मन में अनावश्यक हलचल नहीं होती। अब बच्चों के बोर्ड्स हैं सर, प्लेसमेंट्स का टाइम है कॉलेजेस में। ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे, बहुतों के लिए बंद होंगे। जिनके लिए खुलेंगे वो कुछ टाइम बाद सोचेंगे शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो ये थॉट आई थिंक इंटरनलाइज करना बहुत ज़रूरी है कि जितने दरवाजे खुल भी रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये परमानेंट वही दरवाजे हैं जहाँ से आप जाना चाहें। ऐसा कभी आपका पर्सनल लाइफ में हुआ बहुत है? बार। इतना तो अब मैंने बार बार कहा है कि किसी एक लक्ष्य की प्राप्ति में आप जुटे हैं और वो लक्ष्य आपको मिल जाता है तो बहुत अच्छा। लेकिन अगर नहीं मिलता है या असफलता आती है तो उसे जीवन का अंत ना समझें, क्योंकि एक असफलता दूसरी नई संभावनाओं को और दूसरी सफलता को जन्म देने के लिए, एक नया द्वार खोलने के लिए होती है। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। और ऐसा हर एक के जीवन में हुआ है, जब हमने कुछ चाहा है, कुछ सोचा है, कुछ मांगा है और वो नहीं मिला, और उसके नहीं मिलने से हमें निराशा हुई। लेकिन कुछ समय के बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसा घटता है या ईश्वर हमें उस रास्ते पे ले जाता है या कुछ ऐसा करवाता है, इससे हमें कुछ ऐसा मिलता है जो शायद हमारे लिए और बेहतर और हो। बेहतर है। जी। और उससे हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। हमें ये भी एहसास होता है कि हमें जो नहीं मिला वो उसका नहीं मिलना ही हमारे लिए अच्छा था। बेहतर था। तो ये और फिर मुझे लगता है कि आदमी परिस्थिति से जूझता है, और उस जूझने के लिए उसके अंदर जो आत्मबल चाहिए, जो रिसोर्सेस चाहिए, वो उसे अपनी थिंकिंग, अपनी सकारात्मकता से ही मिल सकता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अवसर आएंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी जिनकी वजह से आप का मूड डिप करेगा और आपको लगेगा कि बस बहुत हो गया, जीवन में कुछ बचा नहीं, मुझे तो वो मिल नहीं रहा जो मैं चाहता था। बाकी सब लोगों को देखो कितना अच्छा मिला हुआ है, और मेरे पास तो वो भी नहीं है जो इसके पास है, और वो भी नहीं है जो उसके पास है। और उस समय आपको उस भाव से, उस निराशा से अगर कोई ऊपर ला सकता है तो वो आप खुद हैं।
उसमें सहायता कर सकते हैं, बहुत सारे लोग भी सहायता कर सकते हैं, बहुत सारे बड़े लेखकों के लिखे हुए शब्द भी सहायता कर सकते हैं, और बहुत सारे जो अपने वाकई आपके शुभचिंतक हैं उनके कहे हुए शब्द भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन अंततः लड़ता तो मनुष्य स्वयं है, और उसे साहस देने का काम और उसके अंदर जो ऊर्जा जगाने का काम है वो दूसरे लोग कर सकते हैं। तो इस मनःस्थिति से अगर आप किसी तरह इस सोच को इंटरनलाइज कर लेते हैं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसे मैं सबसे अच्छा करूँगा, उसे पाने की, जिसे मैं पाने की चाहत रखता हूँ उसे पाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे दूंगा। वो मिल गया तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं मिला तो उसकी तो परवाह ईश्वर नहीं। की जो भी मर्जी है उसे स्वीकार करते हुए मैं दूसरे विकल्प जो मेरे सामने आएंगे उनको मैं स्वीकार करूंगा, जी। और उन विकल्पों पे भी चलते हुए मैं अपना सर्वश्रेष्ठ ढूंढता हुआ चला जाऊंगा। तो अगर ऐसा इस सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपके जीवन में निराशा और हताशा की जगह नहीं रहेगी, जगह नहीं। अवसाद की कोई जगह नहीं रहेगी, डिप्रेशन की कोई जगह नहीं रहेगी, और आप कभी भी किसी भी क्षण जीवन को समाप्त करने की बात नहीं सोचेंगे। आप कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि जीवन व्यर्थ है, क्योंकि जीवन किसी भी लक्ष्य से जी। और किसी भी घटना से, किसी भी व्यक्ति से बहुत बड़ा है। अभी जितने थेरेपीज ऑनलाइन शुरू हुए हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि बहुत साइकोलॉजिस्ट के विजिट्स होते हैं सर। मेंटल हेल्थ इश्यूज पहले भी होंगे सर, बट पहले समाज ऐसा था कि बहुत क्लोजली नेट था, बातचीत करने के लिए लोग थे। बट अब जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी साइंटिफिक बेसिस से इसको अप्रोच कर रहे हैं कि डोपामीन है, एंडोर्फिन्स हैं, सेरोटोनिन है, आपको ये कर देंगे, आप ये दवाई खाइए आपको डोपामीन मिलेगा। और एक तरफ हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सच चितानंद वाली बात कहते हैं कि आप अपने सोल तक पहुँचे। वेरेज अब ज़्यादातर, हो सकता है मैं गलत हूँ, ज़्यादातर हम टारगेट करें ब्रेन को ठीक करना है, ब्रेन एंड हार्ट अलाइनमेंट, बट मैंने बहुत कम सुना है कि सोल के अलाइनमेंट के लिए कहीं कोई बात हो रही हो। तो आपको क्या लगता है कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन द माइंड इट वुड बी बेटर कि हम सोल पे काम करें? अब किसी भी मेडिकल साइंस की किताब में या साइंस की किताब में आपके विषय में सोल तो नहीं पढ़ाया गया, बिल्कुल। क्योंकि सोल तो इंटेंजिबल है, उसे तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन वो है, इसको मानते शायद सब लोग हैं। क्योंकि अब उसे आप ये कहें कि ब्रेन का काम करना बंद हो गया या हार्ट का काम करना बंद हो गया, जीवन की इति तो तभी है जब प्राण चले गए। हम्म। अब वो प्राण क्या है? वो प्राण आत्मा है या मस्तिष्क है या हृदय है, इस पर भिन्न मत हो सकते हैं। पर तुमने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने मस्तिष्क को क्षणिक रूप से ठीक करने की व्यवस्था करते हैं अगर हम कुछ आर्टिफिशियली उसको एडमिनिस्टर करते हैं अपने शरीर के अंदर। वो मेडिसिन हो सकता है और वो कोई ऐसा सब्सटेंस भी हो सकता है जो आपको नहीं लेना चाहिए। आप खोज रहे हैं probably some kind of relief or release, some kind of an escape। आप भाग जाना चाहते हैं। जी। आप भाग जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो परिस्थिति खत्म हो जाएगी, वो समस्या विलीन हो जाएगी, वहीं रहेगी। आप थोड़ी देर के लिए कहीं नम चले हो गए, जाएंगे बस। आप थोड़ी देर के लिए आप चले गए, आपकी चेतना से वो गायब हो गई, लेकिन आपको फिर तो लौट के आना है। हो सकता है वो परिस्थिति वहीं हो, आपकी। उससे भी विकराल स्वरूप में हो। जी। तब क्या आप क्या करेंगे? फिर और लेंगे, डोज बढ़ाएंगे। जी। उससे समस्या का अंत नहीं। नहीं होगा। समस्या का अंत तब होगा जब आप उससे लड़ना जानते हैं, आप उसे मिटाना जानते हैं। वो तब होगा जब आपका मस्तिष्क मजबूत होगा, आपके हृदय में दुर्बलता नहीं होगी, और सबसे अधिक जो बात कही कि आपकी आत्मा, आपके प्राण, आपका चेतन, आपकी चेतना वो शुद्ध होगी। और उसको कैसे करेंगे आप? बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये बोलती हैं कि जिन सब्सटेंसेस को आप एक्सटर्नली लेते हैं वो आपका शरीर, आपका मन, आपका हृदय बनाने में समर्थ है।
आप ध्यान की जिस अवस्था में जाते हैं, जब आप मेडिटेशन करते हैं और आपके चित्त में कोई हलचल नहीं होती और आप अपने अंदर अपने आप से जुड़ते हैं या प्रकृति में विभिन्न ध्वनियों से जुड़ते हैं, विभिन्न अवयवों से जुड़ते हैं, तब भी वैसे ही सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं, बिल्कुल जिनका प्रभाव स्थायी होता है और जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो जब आपके पास ये सुविधा है, जब आपके पास ये मार्ग उपलब्ध है, क्योंकि शरीर में ही वो सब, जब आपके पास अंदर अपने अंदर ही ये सामर्थ्य है, तो आप इन आर्टिफिशियल और टेम्पररी रिलीफ, आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस और टेम्पररी रिलीफ के चक्कर में ना पड़े। जहाँ मेडिकली इसकी ज़रूरत है, इसकी आवश्यकता है, वहाँ तो बिल्कुल करना पड़ेगा। जो भी मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो तो उसको तो अपनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो हमारी ट्रेडिशनल विजडम, ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो सीन के बियॉन्ड है, जो फिज़िकल के बियॉन्ड है, जो स्पिरिचुअल है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर भी एक से एक ऐसे सत्य हैं जिनसे अगर आप परिचित होंगे तो आपके अंदर निराशा खत्म हो जाएगी, आपके अंदर की निराशा, और आप एक ऐसे आनंद से परिचित होंगे जिसको पाने के लिए यत्न नहीं करना पड़ता। वो स्वतः जो है आपकी मुस्कान बनकर और आपकी हंसी बनकर आपके सामने आ जाएगा। एक बड़ी एडवेंचरस जर्नी भी होगी सर, जब आप अपने लेयर्स को, बिल्कुल है, अपने अंदर उतरना और अपने अंदर जो ईश्वरीय तत्व है, जो शिव है, उससे परिचय पाना, ये अपने आप में आनंद की पराकाष्ठा है। और अगर ये आपको मिल जाता है तो आपको किसी भी अन्य सब्सटेंस की जरूरत नहीं। जिसको हम बोलते हैं द नेक्टर। दिस इंडीड इज द एलिक्सिर ऑफ लाइफ। एलिक्सिर ऑफ लाइफ, दैट्स ट्रू। इसी का पूरा मंथन था सर, और अगर आप मन में ये मंथन करें तो हर दिन कुंभ है। बिल्कुल। तो इसी के साथ सर आज का हम बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा की तरह तुम्हारे सवाल बहुत गहरे, बहुत पैने थे और कोशिश की कि उनका जवाब जो बहुत अच्छे अपनी समझ, सीमित समझ और अनुभव से जवाब देने की कोशिश की हो। आशा है तुम्हें उन प्रश्नों के कुछ उत्तर मिले होंगे। मुझे भी, और हम सभी को उसके उत्तर मिल रहे हैं, और जितनी सरलता से मिले उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।